दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में भी बिहार जैसी रफ्तार से राजनीतिक परिवर्तन हो गया। वैसे एक ही दिन में इस्तीफे और नई सरकार के शपथ ग्रहण के अलावा दोनों में ज्यादा समानता नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, सिर्फ गठबंधन भागीदार बदल गए। जबकि हरियाणा में गठबंधन तो टूटा ही, मुख्यमंत्री भी बदल गए। मंगलवार सुबह तक शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते नेतृत्व परिवर्तन के जरिए ऐसी चुनावी बिसात बिछा दी गई कि विपक्ष को अपनी रणनीति पर नए सिरे से माथापच्ची करनी पड़ेगी। मंगलवार की शाम नायब सैनी की ताजपोशी के पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकटता जग जाहिर है। मनोहर लाल मोदी के विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं। एक दिन पहले द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने गुरुग्राम आए प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल के साथ अपने पुराने रिश्तों और पार्टी के कामकाज के सिलसिले में उनकी मोटरसाइकिल पर ही हरियाणा भर में घूमने के किस्से भी सुनाए थे। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन अप्रत्याशित लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे भाजपा की सुनियोजित चुनावी रणनीति है। जिस तरह नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उससे दोनों की निकटता की पुष्टि भी हो जाती है। कुछ ही महीने पहले जब लोकसभा सांसद नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी चर्चा चली थी कि वो मनोहर लाल की पसंद आए। चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला परिवार के बीच राजनीतिक रस्सा कसी तो तात्कालिक आधार भर बन गई, जिसने भाजपा को अपनी चुनावी बिसात बिछाने का मौका दे दिया। वैसे वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवारों के बीच राजनीतिक जंग पुरानी है। 2009 में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जिस उचाना सीट पर ओम प्रकाश चौटाला से हार गए थे, उसी पर 2019 में दुष्यंत ने उनकी पत्नी प्रेमलता को हरा दिया। बीरेंद्र सिंह 2014 में ही भाजपा में आ गए थे, जबकि अपनी अलग पार्टी जजपा बनाकर 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दुष्यंत तब आए जब भाजपा बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। 10 विधायकों वाली जजपा के नेता दुष्यंत तब उप मुख्यमंत्री बन गए। तब से दोनों के बीच तनातनी और तेज हो गई। बीरेंद्र सिंह जजपा से गठबंधन में चुनाव लड़ने के विरुद्ध थे, पर जानते थे कि भाजपा में तो ऐसे दबाव नहीं चलते, शायद कांग्रेस में इसीलिए घर वापसी कर ले। दुष्यंत को लगा होगा कि वीरेंद्र सिंह के चले जाने के बाद भाजपा उन्हें गठबंधन में 2 लोकसभा सीटें दे देगी, पर ऐसा संभव ही नहीं था। बेशक ऐसा लोकसभा सीट पर उनका दावा थोड़ा तर्कसम्मत था, जहां से वह कभी इनेलो की टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने अपने बूते जीती थी। तब मुकाबले में कांग्रेस और इनेलो के अलावा जजपा भी थी। अपनी जीती हुई सीट छोड़ना राजनीतिक समझदारी तो नहीं। फिर जजपा से गठबंधन को लेकर भाजपा में एक वर्ग हमेशा खिलाफ रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से चूकने के बावजूद भाजपा के पास निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का विकल्प था, पर शायद आलाकमान ने स्थिरता की खातिर जजपा से गठबंधन बेहतर समझा। उसके बाद भी भाजपा के रणनीतिकारों को यह साफ एहसास था कि उनका और जजपा का जनाधार समान होना तो दूर, प्रतिकूल राजनीतिक ध्रुवों जैसा है। 2019 के चुनाव में भी भाजपा को मुख्यतः गैर जाट वोट मिले थे, जबकि जजपा को जाट वोट। अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हो जाने की आशंका रहती। जाहिर है वैसा होना अंततः दोनों ही दलों को भारी पड़ता, इसलिए शायद दोनों ही गठबंधन तोड़ने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि किसी भी दिन लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है, रास्ते अलग करने का समय आ गया था। इसलिए सीट बंटवारे को कारण बनाकर दोनों ने अपनी चुनावी राहें अलग कर ली। भाजपा ने इस मौके का लाभ उठाकर नायब सैनी के रूप में ओबीसी कार्ड भी चल दिया। राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी ओबीसी मुख्यमंत्री उसकी धार कुंद करेगा। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा दोनों ही दलों में से किसी भी नेता ने गठबंधन टूटने पर तल्ख टिप्पणी नहीं की है, यानी अलगाव के बावजूद परस्पर कटुता नहीं है। बुधवार को जब नायब सिंह सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, तब जजपा ने अपने विधायकों को विरोध में मतदान करने के बजाय अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी किया।
उसके दोनों अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक, जजपा कोटे के मंत्रियों के विभागों में उजागर हुए घोटालों की जांच की आंच। दूसरा, जजपा विधायकों में टूट की आशंका को टालना। जाहिर है, नायब सैनी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ चेहरों को जगह देकर मनोहर लाल सरकार की ही निरंतरता का संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी चिंताजनक है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले मनोहर लाल ने बुधवार को करनाल विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया और उसी शाम बीजेपी ने उन्हें करनाल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि मोदी अपने विश्वस्त को केंद्रीय राजनीति में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आला कमान राज्य में पार्टी की कमान किसे सौंपता है। विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद सैनी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, जिसका इंतजार निर्दलीय विधायकों के साथ साथ पाला बदलने को आतुर जजपा विधायकों को भी रहेगा। इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर नए सिरे से माथापच्ची करनी पड़ेगी। 9.5 साल तक जिन मनोहर लाल को निशाना बनाती रही, उनकी जगह अब नायब सैनी आ गए हैं। तो जजपा के अलग चुनाव लड़ने पर भाजपा विरोधी उस वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है, जिसे पिछले 4.5 साल से गोलबंद किया जा रहा था। जाहिर है, नेतृत्व परिवर्तन के बहुआयामी दांव से भाजपा ने हरियाणा के चुनावी परिदृश्य को बेहद दिलचस्प बना दिया है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।